कहानी की शुरुआत में हम अविनाश राजपुरोहित नाम के आईटी कंपनी में जॉब करने वाले एक लड़के को देखते हैं जो कि बेंगलुरु में रहता था। और हम देखते हैं कि अविनाश अपने काम से बिल्कुल भी खुश नहीं था और उसका बॉस हमेशा अविनाश को ये याद दिलाता रहता था कि अविनाश के पिता के कहने पर ही उसे इस जॉब में रखा गया है, इसीलिए उसे अपनी जॉब में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अविनाश के साथ उसके पापा का रिलेशन ठीक नहीं है और बहुत सालों से उन लोगों की बातचीत नहीं हुई थी। दूसरी तरफ अविनाश के पापा गंगोत्री गए हुए थे और उस बस की एक्सीडेंट हो जाती है और उनकी मौत हो जाती है और ये न्यूज अविनाश को ट्रैवल एजेंसी वाले कॉल करके बताते हैं और उन लोगों ने अविनाश के पिता की बॉडी कार्गो कर दी थी और अविनाश ये बात सुनकर बहुत हैरान भी होता है। इसके बाद अविनाश अपने एक फ्रेंड शौकत के पास जाता है जिसके पास एक वैन था और उसी वैन को लेकर वो दोनों अविनाश के पापा की बॉडी कलेक्ट करने जाते हैं। और इसके बाद जब अविनाश उनका दाह संस्कार करने के लिए गया था तभी उन्हें ये पता चलता है कि दरअसल ये तो अविनाश की पापा की बॉडी है ही नहीं, ये किसी औरत की बॉडी है। और फिर अविनाश और शौकत वापस से कार्गो कंपनी पहुंचते हैं और वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि दरअसल उनके कंपनी ने इस प्रोजेक्ट में सिर्फ 2 ही बॉडी डिलीवर किया है। और फिर दूसरी बॉडी जहाँ पर गई थी वहाँ पर एक औरत का नाम और एड्रेस अविनाश को मिलता है और उनका नाम था ताहिरा। और इसके बाद अविनाश ताहिरा को कॉल करता है और उन दोनों में सारे प्रॉब्लम्स क्लियर होते हैं और हमें ये पता चलता है कि अविनाश के पापा की बॉडी ताहिरा के पास चली गई है और ताहिरा की माँ की बॉडी अविनाश के पास आ गई है। ताहिरा एक सिंगल मदर थी और वो कोची में एक होटल चलाती है और अपनी माँ के ऐसे सडन मौत से वो काफी परेशान थी, इसीलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और अविनाश उसे सपोर्ट करता है और कहता है कि कोची में वो ही बॉडी लेने के लिए आ जाएगा। शौकत को ये बात पहले अच्छी नहीं लगती और वो अविनाश को कहता है कि वो लोग इतनी दूर ट्रेवल क्यों करे, वो भी तो आ सकती है। लेकिन अविनाश शौकत को समझाता है कि वो एक अकेली औरत है। इसके बाद वो लोग कोची जाने के लिए निकल पड़ते हैं और बीच रास्ते में ताहिरा अविनाश को ये बताती है कि उसकी बेटी तानिया ऊटी में पढ़ाई करती है और अपनी नानी की मौत की खबर सुनने के बाद ही तानिया ताहिरा का फोन नहीं उठा रही है और ताहिरा को बहुत ही चिंता हो रही थी। इसके बाद अविनाश ताहिरा की हेल्प करने के लिए तानिया से मिलने ऊटी उसके हॉस्टल चला जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं तानिया के साथ शौकत और अविनाश की मुलाकात होती है। तानिया एक टीनेजर लड़की थी और वो कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और तानिया से अविनाश को ये पता चलता है कि दरअसल तानिया को उसकी नानी की मौत की खबर याद ही नहीं है क्योंकि ताहिरा ने जब तानिया को कॉल किया था तब तानिया ड्रंक थी। और अब जब अविनाश से तानिया को सारी बातें पता चलती है तो वो अपनी नानी की मौत से अपसेट हो जाती है और इसके बाद अविनाश शौकत और तानिया कोची जाने के लिए रवाना होते हैं। और इसके बाद ही हम देखते हैं कि जिस बॉक्स में तानिया की नानी की बॉडी थी उसी बॉक्स के अंदर लता नाम्बिया नाम की किसी औरत का सामान था और लता नाम्बिया किसी और ही जगह रहती है और उन लोगों को लगता है कि ये जिसका सामान है उसे वापस करना चाहिए क्योंकि उनके परिवार के पास यही उसकी आखिरी निशानी होगी और वो जगह कोची जाने के पीछे पड़ती है। इसके बाद वो तीनों मिलकर लता नाम्बियर के घर जाते हैं जहाँ पर जाकर उन्हें पता चलता है कि लता नाम्बियर की भतीजी की शादी होने वाली है, लेकिन लता की ऐसे सडन डेथ के वजह से ये शादी कॉल ऑफ हो गई थी, जिस बात से जो लड़का था वो थोड़ा अपसेट होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अविनाश लता नाम्बियर की चीजें उसकी फैमिली को देते हैं और ये चीजें पाकर उन्हें बहुत शांति मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अविनाश और तानिया दूल्हे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शौकत वहाँ पर मौजूद शहनाई वाले के साथ बातचीत करता है और उनकी काफी उम्र हो चुकी थी और हम देखते हैं कि शौकत के वैन के ऊपर बैठकर वो शहनाई वाला शहनाई बजा रहा था। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अविनाश और तानिया के बीच थोड़ी बातचीत हो रही थी और तानिया के साथ जब भी अविनाश बात करता है तो तानिया को लगता है कि अविनाश हमेशा उसे भाषण दे रहा है और अविनाश तानिया को ये भी बताता है कि उसके फादर के साथ उसकी रिलेशन कुछ खास अच्छी नहीं थी, इसीलिए उसके फादर की डेथ के बाद से उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ तानिया के साथ उसकी नानी की रिलेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन तानिया की नानी रोना धोना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसीलिए तानिया अपनी नानी को याद करके हमेशा खुश रहना चाहती है। और ये भी पता चलता है कि तानिया जब 8 साल की थी तब उसके फादर की कैंसर से डेथ हो गई थी और तब से तानिया और उसकी माँ ही है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन तानिया अपनी लाइफ की चॉइसेस खुद करती है, इसीलिए वो एक ऐसा लाइफ जीती है
जो कि उसके माँ को पता नहीं, जैसे कि वो स्मोक करती है, ड्रिंक करती है और बॉयज हॉस्टल में रात गुजारती है। और तानिया कहती है कि ये उसके लाइफ के जीने की तरीका है। और अविनाश को लग रहा था कि तानिया रिबेलियस है, इसीलिए वो अपने पेरेंट्स से तंग आकर ऐसी लाइफ जीती है। लेकिन तानिया कहती है कि ये उसकी चॉइस है और वो और उसकी माँ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अविनाश और शौकत जब से बेंगलुरु से निकले थे तब से ही उन लोगों को कुछ गुंडे फॉलो कर रहे थे। दरअसल शौकत ने बहुत सारे पैसे उधार लेके रखे थे और उसने अभी तक वो पैसे नहीं लौटाए थे, इसीलिए उसका कर्जदार कुछ गुंडों को भेजता है, क्योंकि उन्हें लगा था कि शौकत पैसे ना देना पड़े, इसीलिए शहर से भाग रहा है। और इसके बाद वो गुंडे आकर शौकत से मिलते हैं और शौकत उन्हें देखकर डर के भागने लगता है। और वो गुंडे शौकत को ये कहते हैं कि जब तक शौकत उनके पैसे नहीं लौटाएगा तब तक वो शौकत का वैन लेकर जाएंगे। और वो लोग वैन ड्राइव करके वहाँ से लेकर जा रहे थे और वैन के ऊपर बैठे हुए शहनाई वाले गिर जाते हैं और उन्हें बहुत चोट लगती है। दूसरी तरफ दौड़ भाग में शौकत को भी चोट लग जाती है और वो गुंडे वो वैन लेकर जाते हैं जिस वैन के अंदर तानिया की नानी की बॉडी थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि अविनाश पुलिस में एफआईआर करता है और पुलिस उन लोगों के वैन को ढूंढ निकालती है और वो वैन वापस लेकर आने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। फिर हम देखते हैं कि उन लोगों ने शौकत और शहनाई वाले को हॉस्पिटल में एडमिट किया था और वो बिल्कुल ठीक थे। इसके बाद तानिया और अविनाश एक लॉज में जाकर रुकते हैं और रात को तानिया और अविनाश में बहुत बातें होती है। और तानिया को ये पता चलता है कि अविनाश फोटोग्राफी करना चाहता था, लेकिन उसके पापा ने अविनाश को फोटोग्राफी करने की जगह आईटी सेक्टर में जॉब लेने के लिए फोर्स किया, क्योंकि उन्हें ये लगा कि फोटोग्राफी से अविनाश इतने पैसे नहीं कमा सकता जिससे कि वो एक अच्छी लाइफ लीड करे। और अपने पापा के फोर्स करने की वजह से ही आज अविनाश एक ऐसी जिंदगी जी रहा है जो कि उसे पसंद नहीं, इसीलिए अविनाश के साथ उसके पापा की नहीं बनती है और वो अपने पापा से बात करना भी बंद कर देता है। और इसके बाद अविनाश और तानिया एक स्टोर में जाते हैं जहाँ पर तानिया एक प्रेगनेंसी किट खरीदती है, जो देखकर अविनाश तानिया को जज करता है और वो कहता है कि वो इतनी छोटी सी उम्र में जो लाइफ जी रही है उसके वजह से वो आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम में पड़ेगी। तो दूसरी तरफ तानिया का ये मानना था कि वो अपनी जिंदगी खुलकर जीना चाहती है अपनी मर्जी से, कम कम वो एक ऐसी जिंदगी नहीं जी रही जो कि उसे पसंद नहीं, जैसे कि अविनाश जी रहा है। और इन्हीं बातों को लेकर अविनाश और तानिया में झगड़ा हो जाता है और तानिया गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद अविनाश तानिया को ढूंढते हुए हॉस्पिटल आता है और वहाँ पर उन दोनों की मुलाकात होती है और वो दोनों ही अपने अपने बातों के लिए एक दूसरे से सॉरी कहते हैं। इसके बाद ही उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर रघु अविनाश को देखते हैं और वो अविनाश को पहचान लेते हैं और वो कहते हैं कि उनकी वाइफ का नाम है रुमाना। और दरअसल रुमाना और अविनाश कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और उनके 4-5 लोगों का एक फ्रेंड ग्रुप। रघु कहते हैं कि रुमाना के बाकी सारे फ्रेंड से तो वो मिल चुके हैं, बस अविनाश से ही कभी कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन अविनाश की फोटो उन्होंने कई बार देखा है। और इसके बाद रघु अविनाश को और तानिया को उनके साथ उनके घर चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि रुमाना इतने दिनों बाद अविनाश को देखकर बहुत खुश होगी। और तानिया भी ये समझती है कि शायद अविनाश और रुमाना के बीच कॉलेज टाइम पे कुछ था, इसीलिए वो भी चलने के लिए तैयार होती है, लेकिन अविनाश थोड़ा रेजिस्ट करता है। और इसके बाद वो तीनों ही रघु के घर पहुंचते हैं जहाँ पर रुमाना और अविनाश की एक दूसरे के साथ मुलाकात होती है और रुमाना अविनाश को देखकर बहुत हैरान होती है। इसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी उन लोगों के कॉलेज के दिनों के बारे में बातचीत होती है और फिर रघु और तानिया दोनों को ही नींद आ जाती है और अविनाश और रुमाना दोनों अकेले में बात करते हैं। और हमें ये पता चलता है कि ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद अविनाश ने रुमाना से और अपने बाकी फ्रेंड से कोई बात किए बिना ही उनकी जिंदगी से चला गया था और इस बात से रुमाना काफी हर्ट हुई थी। और आज इतने सालों बाद रुमाना के साथ अविनाश की मुलाकात होती है और अविनाश रुमाना को ऐसे चले जाने के लिए सॉरी कहता है और रुमाना भी अविनाश को माफ कर देती है। इसके बाद अविनाश रुमाना को अपने फादर की डेथ के बारे में बताता है और उनके साथ उसका जो खराब रिलेशन था उसके बारे में भी डिस्कस करता है और वो कहता है कि तानिया के वजह से वो धीरे धीरे ये समझ रहा है कि शायद उसके पिता की उससे ऐसे बात किया करते थे, क्योंकि तानिया एक यंगस्टर है और अविनाश को लगता है कि वो जब भी तानिया से बात करता है तो वो बिल्कुल अपने फादर की तरह ही साउंड करता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि अविनाश रुमाना को एक प्रॉपर गुड बाय कहकर वापस आ जाते हैं और इसके बाद तानिया और अविनाश पुलिस स्टेशन जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि शौकत के वैन की बहुत ही खराब हालत हो चुकी है और इसे रिपेयर करने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसीलिए अविनाश एक नया कार लेता है जिसके ऊपर वो उस बॉक्स को बांध लेता है जिसके अंदर तानिया की नानी की बॉडी थी। दूसरी तरफ हम शौकत को देखते हैं जिसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वो डिस्चार्ज इसलिए नहीं लेता क्योंकि उसने उस शहनाई वाले की बेटी को देखा था और उसे देखते ही शौकत को वो बहुत पसंद आ गए थे, इसीलिए रात को वो हॉस्पिटल में ही रुकता है और रात को शौकत उस औरत को शायरी भी सुनाता है। और हम
हम देखते हैं कि वो औरत भी शौकत को पसंद कर रही थी। लेकिन इसके बाद ही जब शौकत शहनाई वाले से उसकी बेटी का हाथ मांगने जाने वाला था, तभी उसे ये पता चलता है कि दरअसल ये औरत उनकी बेटी नहीं बल्कि उसकी तीसरी बीवी है। और ये बात जानकर शौकत को बहुत ही बुरा लगता है। और अगले दिन सुबह तानिया और अविनाश से जब शौकत को ये पता चलता है कि उसका वैन पूरे तरीके से बर्बाद हो गया है, तो वो अपना सारा गुस्सा उन्हीं गुंडों पर निकालने के लिए वो लोग जहाँ पर है वहाँ पर पहुँचता है और उनके साथ झगड़ा शुरू करता है। लेकिन जब वो सारे गुंडे एक साथ बाहर निकलते हैं तो शौकत अविनाश और तानिया के साथ वहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद वो तीनों एक जगह पर रुकते हैं और शौकत उन लोगों को ये कहता है कि दरअसल उसके अब्बा ने एक गलत इंसान से बहुत सारा कर्जा लिया था और वो तो अब मर चुके, इसीलिए उनका कर्जा अब शौकत को चुकाना पड़ रहा है। और शौकत ये कहता है कि बचपन में उसके अब्बा शराब पीकर उसे और उसके अम्मी को बहुत मारा करते थे और एक दिन जब शौकत ने अपने अब्बा को रोका तो शौकत के अम्मी ने शौकत को ही घर से बाहर निकल दिया था। और ये सारी बातें सुनकर अविनाश और तानिया दोनों ही हैरान होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने शौकत को हमेशा खुश मिजाज इंसान समझा था, लेकिन उसके दिल में भी इतने सारे दुख छुपे हुए थे। और तानिया उन लोगों को कहती है कि उन तीनों की ही जिंदगी में फादर का एंगल काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली वो तीनों कोची पहुंचते हैं और वहाँ पर ताहिरा के साथ उन लोगों की मुलाकात होती है। इसके बाद ताहिरा अपनी माँ के लिए एक मेमोरियल रखती है जहाँ पर वो अपनी माँ के लिए कुछ बातें कहती है। ताहिरा अविनाश को उसके फादर के कुछ चीजें देती है जो कि उनके बॉडी के साथ आई थी और अविनाश को उन चीजों में एक डायरी मिलती है जहाँ पर उसके फादर ने अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखा था, जिस लेटर में उन्होंने अविनाश को लेकर बहुत बातें किया था और उन्होंने ये भी कहा था कि वो अविनाश के गुस्से को अच्छे से जानते हैं और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने तय किया था कि वो अविनाश को अर्ली रिटायरमेंट लेकर फोटोग्राफी स्टार्ट करने के लिए कहेंगे। और उन्होंने अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो जब यंग थे तो वो भी म्यूजिक को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी गरीबी देखी कि वो डर गए थे और वो चाहते थे कि अविनाश भी एक अच्छा लाइफ जिए। और अपने पिता की ये लेटर पढ़ के अविनाश बहुत इमोशनल हो जाता है और वो भी अपने पिता को लेकर कुछ शब्द कहता है। और इसके बाद ताहिरा की माँ और अविनाश के पापा की एक साथ अंतिम संस्कार होती है और रात को ताहिरा शौकत और अविनाश को यहीं पर ही रुकने के लिए कहती है। और हम देखते हैं कि तानिया अविनाश को एक कैमरा गिफ्ट करती है और शौकत को एक म्यूजिक प्लेयर, और रात को वो दोनों वहीं पर ही रुकते हैं और सब एक साथ खाना बनाते हैं और एक साथ डिनर एंजॉय करते हैं। अगले दिन सुबह अविनाश और शौकत कोची से रवाना हो जाते हैं और शौकत की वैन लेने के लिए वो लोग जब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वहाँ पर शौकत उसे शहनाई वाले की तीसरी बीवी तस्नीम को देखता है और शौकत को ये पता चलता है कि वो शहनाई वाला तस्नीम पर हाथ उठाता है और इसीलिए तस्नीम पुलिस स्टेशन एफआईआर लिखवाने के लिए आई थी। और शौकत तस्नीम को हिम्मत देता है और कहता है कि अगर तस्नीम को इस जिंदगी से बाहर निकलना है तो उसे शौकत के साथ चलना चाहिए। और पहले तो तस्नीम बहुत डर रही थी, लेकिन शौकत उसे हौसला देता है और तस्नीम अपने पति को डिवोर्स के लिए कहती है और शौकत के साथ चली जाती है। इसके बाद शौकत, तस्नीम और अविनाश बेंगलुरु पहुँचते हैं। फिर हम देखते हैं कि अविनाश ऑफिस जाता है और एज यूजुअल उसके बॉस उस पर चिल्ला रहे थे और अविनाश अपना जॉब क्विट कर देता है और वो अपने इस फैसले से काफी खुश था। इसके बाद हम देखते हैं कि अविनाश ने फोटोग्राफी स्टार्ट कर दी थी और वो अपने फोटोग्राफी एग्जीबिशन में तानिया और ताहिरा को इनवाइट करता है। और तानिया और ताहिरा जब उस एग्जीबिशन में पहुंचते हैं तो वहाँ पर शौकत और तस्नीम के साथ उन लोगों की मुलाकात होती है। और साथ ही में हम देखते हैं कि अविनाश एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था जो कि उसे की बिल्डिंग में रहती थी और वो एक एयर होस्टेस थी और लिफ्ट में उन लोगों की रेगुलर मुलाकात होती थी, लेकिन अविनाश कभी भी उसे कुछ कह नहीं पाता था। और फाइनली वो लोग एक साथ थे और फाइनली ये देखा जाता है कि वो सब एक साथ थे और काफी खुश थे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।